हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बेटा लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किए तो सबसे पहले आप उस वीडियो को वॉच करिए और इस एक्सरसाइज या इससे आगे जो भी एक्सरसाइज है इसमें आएंगी उससे रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इसमें लगनी है उनको आपने क्लियर करना है, ठीक है ना। बिना उसके आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को आप सबसे पहले क्लियर करिए, ठीक है। अगर आप आइडेंटिटीज़ को क्लियर करते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आइडेंटिटीज़ में ही प्रॉब्लम है तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो देखो फिर फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड दूसरा आपका साइन सी कॉस सी। इन राइट एंगल ट्राइंगल कह रहा है, देखो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट बी कह रहा है बेटा। तो राइट एंगल जहाँ पर बन रहा है आपने बी वहाँ पर लिखना है। उसके बाद ए और सी आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। ए और सी इसके क्या होंगे, दो एक्यूट एंगल्स होंगे, ध्यान देना। इन ट्राइंगल ए बी सी कहा था राइट एंगल एट बी और आपको क्या दिया, ए बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है इसमें 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये इसके डायमेंशन दिए हैं। उसके बाद हमें निकालना क्या है, देखो क्या क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए। तो नंबर फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, देखो टू फाइंड नंबर फर्स्ट साइन ए कॉस ए और नंबर सेकंड पार्ट है इसका साइन सी कॉमा कॉस सी। ये दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। अब जो ये एक्सरसाइज 8.1 देखो बेटा, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, ये आपको याद रखना क्या था आपका, ये पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखो ये मैंने आपको लिखाया था, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी उस वीडियो में। आप किसी भी ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर यहाँ से बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये कब किस सीक्वेंस में है वो देखें आप। सबसे पहले क्या होता है, साइन, फिर कॉस, फिर टेन, यहाँ से कॉड, सेक और कॉसेक। तो ऐसे आपको याद करने थे, ठीक है। वीडियो को देख लेना आप। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा फिर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास है, जब एंगल ए होगा तो उस केस में परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, ठीक है ना। छोटी क्लास में हमने जनरली यही देखा होता है, यही हमने सीखा होता है कि जहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल होता है और जिस साइड के साथ वो खड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, जिस साइड में वो बैठा होगा उसको हम कहते हैं बेस, और जो खड़ी साइड है उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ये हमने सीखा है। लेकिन यहाँ पर एंगल पर डिपेंड करता है, ध्यान देना। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अगर एंगल ए हम लेते हैं एक्यूट एंगल तो उस केस में बेस ही होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। अगर हम दूसरा एक्यूट एंगल सी लेते हैं तो उस केस में ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। जो एंगल लेते हैं उसके सामने की साइड क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है और जिस साइड के साथ होगा वो बेस होगा। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है, वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। ऐसे एंगल सी लेंगे तो इसके अपोजिट साइड ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या रहता है, बेस। तो हमारा काम सबसे पहले क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, ठीक। तो देखो फिर इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल लिख देते हैं, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है फिर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ये पूरी एक्सरसाइज में ये काम आपको करना है, ध्यान देना। ये नई चीज़ नहीं है, क्लास 7th से आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो इम्प्लाइज दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी स्क्वायर था, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है बेटा, ध्यान देना। हाइपोटेन्यूज ए सी है, ठीक है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप क्या लेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना आपका 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी है आपका 7 या 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, और ए सी इज इक्वल टू कितना आएगा फिर, स्क्वायर रूट ऑफ 625।
25 इज इक्वल टू कितना होता है ये 25। तो AC जो हमारा आया वो आया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 25 सेंटीमीटर ये, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर फर्स्ट पार्ट क्या था देखो, साइन A। तो क्या निकालना आपको, साइन A। तो साइन A इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये A ले रहा हूँ तो परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल है जो एंगल हम ले रहे हैं, इसकी अपोजिट साइड ये होगी, तो ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। तो ये आया आपका BC अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आपका सेम रहता है AC। तो क्या BC कितना है देखो 7 है और AC कितना आ गया 25। तो ये आया साइन A, ठीक है बेटा। ऐसे ही कॉस A, तो कॉस A इज इक्वल टू क्या होता है देखो, कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या होगा, ये A एंगल है तो ये बेस होगा AB अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा AC है, ठीक है। AB कितना आपके पास 24 और AC कितना है 25। ये बना आपका पार्ट फर्स्ट। ऐसे ही आपको पार्ट सेकंड भी करना है। देखो पार्ट सेकंड में क्या क्या निकालना है, साइन C। जरा यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बहुत गलती होती है। साइन C इज इक्वल टू, मैंने कहा था जब एंगल चेंज होगा, जो एंगल हम लेंगे उससे लगी साइड क्या होती है, बेस होती है, और अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर AB होगा और बेस क्या होगा BC। तो साइन C फॉर्मूला तो वही रहेगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये देखो इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर AB है, ध्यान देना, AB अपॉन हाइपोटेन्यूस बेटा AC इज इक्वल टू क्या है AB। देखो AB कितना है 24 है और AC कितना है 25। ये आया आपका साइन C। एंड ऐसे क्या निकलेगा आपका कॉस C। तो कॉस क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये देखो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है बेटा यहाँ पे, बेस ये होगा BC बेस होगा, ध्यान देना, या BC अपॉन हाइपोटेन्यूस है आपका AC। तो BC क्या हुआ है, ये देखो BC कितना है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 25। तो ऐसे बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम आपको आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखा, आप यहाँ पर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें ये 3 की 3 साइड पता होनी चाहिए, उसके बाद हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट R। आपको जो फिगर दिया ये दिया, देखो ये आपको डायग्राम ऑलरेडी दे रखा है बेटा, ये है, ये P है, ये Q एंड ये R। राइट एंगल एट Q, राइट एंगल कहाँ पर बना है, Q पर बना है, और इसकी दो साइड्स आपको दी हैं 12 एंड 13। ये आपको दे रखा 12 सेंटीमीटर, और जो इसका हाइपोटेन्यूस है कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, टू फाइंड, सेम काम है इसमें भी, टू फाइंड 10p माइनस कॉट R। तो 10p माइनस कॉट R, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको 3 की 3 साइड पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, QR निकालना है बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा। तो देखो फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट ट्राइंगल PQR, PQR में पाइथागोरस लगाएंगे तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस यानी PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम लिख सकते हैं QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसके साथ ही माइनस में आ जाएगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, क्योंकि हमें QR निकालना है बेटा, ठीक है ना। और वैल्यू रख दो PR कितना 13 का स्क्वायर माइनस PQ कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13
169 होता है, इसका कितना होता है बेटा 144। एटलीस्ट आपको 20 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स पता होने चाहिए, ठीक। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 25। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल 25 और क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना आ रहा आपका 5 सेंटीमीटर। तो अब आराम से हम 10p माइनस कॉट आर निकाल सकते हैं। अब 10p निकालेंगे, उसके बाद कॉट आर निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो देयरफॉर 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू, देखो ये 10p 10 इज इक्वल टू क्या होता है फिर अब आपका, देखो यहाँ पर लिखा था मैंने पहले, है ना, PBP अपॉन HHB। तो ये क्या है, साइन कॉस 10। तो क्या होता है 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10p ले रहे हैं, ध्यान देना ये p है। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल। इसका अपोजिट साइड कौन सी है, ये। तो ये क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन दूसरा क्या बेस, बेस कौन सा होगा फिर PQ, ठीक है ना, माइनस कॉट आर। अब कॉट क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, वो आइडेंटिटी भी, वो फॉर्मूला भी आपको लिखाया है। तो क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कौन सा है देखना, आर। अब एंगल हम आर ले रहे हैं, देखो ये वाला एक्यूट एंगल ले रहे हैं, तो ये वाला बेस होगा, इसके अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये तो अब आपकी समझ में आ जानी चाहिए भाई। तो बेस, तो क्यू आर अपॉन दूसरा क्या हो जाएगा आपका, क्या देखो परपेंडिकुलर क्या है PQ, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू आर कितना है, देखो बेटा क्यू आर इज इक्वल टू 5 और PQ कितना है, ये PQ 12 माइनस क्यू आर फिर से कितना 5 और PQ कितना है 12। इससे कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0। यहीं पर भी हम कैंसिल कर सकते थे, हमने वैल्यूज़ निकाले हैं तो यहाँ पर रख भी देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही किया। इसमें ऑलरेडी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया था, थर्ड साइड हमने निकाली विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो थर्ड साइड निकल गई। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं ऑफ एनी एक्यूट एंगल विद द रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्यूट एंगल। ये इसके रिस्पेक्ट में भी, इसके रिस्पेक्ट में भी, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए की वैल्यू दी है, ठीक है ना। क्वेश्चन वैसा ही है, देखिए करेंगे कैसे, सिंस साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब मुझे बताइए साइन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या होता होगा, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या होगा, रेशियो होगा 3/4। तो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल आप बनाएंगे, देखो सेम उसी तरीके से, ठीक है बेटा। एंगल ए की बात कर रहा है तो ए एंगल एक्यूट होगा, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको मैं बी कह देता हूँ, और ये एंगल क्या होगा सी होगा, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/4 साइन ए ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसकी अपोजिट साइड ये होगी, ठीक है ना। कितना है फिर ये 3 है, और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, क्या आ जाएगा 4। तो ये दो साइड्स के आगे 3 और 4 आ गई, ठीक है बेटा। यहाँ पर भी अब क्या करना है, सेम क्वेश्चन बन गया ना फर्स्ट और सेकंड की तरफ। थर्ड साइड निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस, उसके बाद हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इम्प्लाई दैट AC क्या है आपका 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें निकालना है, प्लस BC कितना है 3 का स्क्वायर। तो इम्प्लाई दैट 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बेटा 9 होगा, और AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा फिर 16 माइनस 9, ये 9। तो इम्प्लाई दैट AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 9 7। तो कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 7 आया AB। तो यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो देयरफॉर निकालना क्या है बेटा, साइन ए एंड सॉरी कॉस ए एंड टेन ए। तो देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल टू कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन ए कॉस ए टेन ए सेक ए कॉसेक ए, है ना, कॉट ए, ठीक है। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा। बेस क्या है आपका, ए की बात हो रही तो बेस यही होगा AB अपॉन AC। बेस आपके पास था √7 अपॉन AC, हाइपोटेन्यूज है तो 4। तो कॉस ए इज इक्वल टू कितना आ गया √7 अपॉन 4 आ गया। एंड दूसरा क्या है 10A एंड 10A। 10A इज इक्वल टू क्या होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो ये लिख लो, PBP अपॉन HHB, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है बेटा, ये सीक्वेंस है इनकी। तो टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC है, लिख देते हैं एक बार। बेस क्या होगा, AB होगा। तो इम्प्लाइज दैट क्या आ गया फिर, BC इज 3 अपॉन AB क्या हो जाएगा, √7। तो ये आंसर आया cos A का, ये आया, और tan A का 3/√7। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रहे होंगे आपके। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आएगा। इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 टू फाइंड sin A एंड sec A। आपको दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया है, तो हमें निकालना है sin A और sec A। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन भी है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। कैसे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह देखना, सिंस 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, तो इम्प्लाइज दैट cot A इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, देखो cot A इज इक्वल टू 8/15 होगा, नहीं होगा बताओ, 8/15। अब आप मुझे बताइए cot इज इक्वल टू क्या होता है, cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वही काम फिर से करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है आपको, और जो एंगल होगा ये आपका एक्यूट एंगल होगा। तो फिर से मैं ABC ही बना दे रहा हूँ, ये है ना, ये आ गया। अब बेस क्या होगा बेटा, एंगल A ये है तो बेस ये होगा, ये परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, 8 है, अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, 15। तो फिर से हमें क्या काम करना है, AC निकालना है। ठीक, नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा फिर, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस BC 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और 15 का 225। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 289। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 89 आया, और AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289। तो किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 17 का होता है। मैंने इससे पहले भी कहा, आप 20 तक स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स याद कर लें, आपको याद होने चाहिए बेटा। तो AC इज इक्वल टू 17 आया। तो आप उसके बाद बहुत आसान है बेटा, ये दो चीज़ें निकालना, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर साइन A इज इक्वल टू साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, क्योंकि एंगल A ले रहे हैं इसीलिए। BC क्या 15, हाइपोटेन्यूज क्या 17। यह है आपका साइन A, दूसरा है सेक A, एंड सेक A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा बेटा, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसीलिए तो आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद करनी है। हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पर AC है, और बेस क्या है, AB है। तो AC इज 17 और AB कितना हो गया, 8। तो ये आंसर हो गया बेटा, साइन A इज इक्वल टू ये, और सेक A इज इक्वल टू 17/8। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर सेक थीटा आपको दिया है 13/12, मतलब सेक की वैल्यू दी है एक एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। तो हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर निकालने हैं। तो ये भी सेम वही सेक थीटा इज इक्वल 13/12, और सेक होता क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप 2-3 भी याद रखते हैं ना, उसके बाद आराम से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपके फॉर्मूले याद हो जाएंगे बेटा। ठीक, तो देखो फिर सेंस सेक थीटा है बेटा, ध्यान देना, थीटा है ना, एक ही बात है, एक है या थीटा कहें, कैसे अभी हम लिखेंगे देखना। 13/12, तो सेक क्या होता है फिर आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है बेटा। ठीक है ना, फिर से हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे। ये देखो राइट ट्रायंगल बन गया। ठीक,
ये बना आपका राइट ट्रायंगल, इसको हमने कह दिया थीटा, ये इंटीरियर एंगल है थीटा, ठीक है। इसको भी मैं ए बी सी कह देता हूँ, ये ए बी सी। अब आप बताइए यहाँ पर मैं सेग ए बोलूँ या सेग थीटा बोलूँ, एक ही बात है ना। तो इस यहाँ पर क्या दे दिया आपको, सेग थीटा दे दिया, इंटीरियर एंगल दिया थीटा, ठीक। तो क्या हो जाएगा फिर देखो, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, थीटा ये है, हाइपोटेन्यूस तो बेटा वही रहना है, बार बार हम बात रिपीट कर रहे हैं। और बेस क्या होगा, यहाँ पर एंगल बनाया तो ये वाला बेस होगा, ये कितना है 12 है, ठीक, समझ में आ गया। अब उसके बाद फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, बी सी निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो देयरफॉर नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा फिर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, होगा ना ऐसा। देखो बेटा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर था, अब इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। इज इक्वल टू ए सी क्या है आपके पास 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर इज 169 माइनस इसका 144 होता है, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 25 आएगा बी सी का स्क्वायर। और बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5, तो बी सी कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो देयरफॉर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहा है, तो साइन थीटा सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, थीटा यही, तो कोई दिक्कत नहीं अभी, परपेंडिकुलर यही होगा आपका 5/13, ये आ गया। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बेस क्या दिख रहा है बेटा आपको 12, हाइपोटेन्यूस क्या है 13। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर क्या है आपका 5 है और बेस क्या है 12, ठीक। साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 5/12 था, 12/5 हो गया, ठीक। साइन कॉस टेन कॉट, सेक तो आपको दिया ही था, तो कॉसेक निकाल लेते हैं, ठीक है, लास्ट। एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक क्या होता है बेटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे 13 है और परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपको 5, तो ये निकल गई सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, जबकि आपको क्या दिया था, सेक थीटा इज इक्वल टू दिया था 13/12। समझ गए होंगे आप, सेक थीटा इज इक्वल 13/12, दैट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस किया और पाइथागोरस थ्योरम लगाए, तो बीसी भी निकल गया परपेंडिकुलर। फिर हम देख रहे हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा इसी का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ऐसे ये आंसर निकले, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखिए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब आपको क्या कह रहा है, देखो एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ये देखना एंगल ए भी एक्यूट है, एंगल बी भी एक्यूट है, आपकी मर्जी, आप इसको कुछ भी लिखो, तो इसको हम लिख देते हैं सी, ठीक है ना। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स कहा था उसने, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो फिर, सिंस गिवन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो इम्प्लाइज दैट, देखो बेटा कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस मतलब क्या होता है, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है यहाँ पर, एंगल ए के लिए बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूस तो यही रहेगा, तो क्या आ जाएगा फिर ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस बी, फिर से वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, अब बी एंगल है तो बेस ये होगा बेटा, ये है ना,
BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AB होगा। ठीक हो गया। अब देखो बेटा AB से AB कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो कैंसिल होना ही होना है उनको, तो हम यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। तो AC इज इक्वल टू क्या बचा आपका, BC बचा। तो देखो तो अगर AC बराबर BC है, ये देखो AC इज इक्वल टू BC है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। आपने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। किसी भी दो साइड इक्वल होने पर किसी भी ट्रायंगल में उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी आइसोस्केलस ट्रायंगल किसको कहा, जिसकी दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इम्प्लाई दैट क्या लिखूंगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये आपका प्रूफ हो गया। ब्रैकेट में बताना ये हुआ कैसे, सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, ये प्रूफ हो गया आपका। समझ में आया आपके, क्या करा था, देखो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया था और साफ साफ कहा था ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया सबसे पहले। तो कॉस ए इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है AC, हाइपोटेन्यूज क्या है AB, तो AC अपॉन AB, ठीक है ना। और कॉस बी, जब एंगल बी है तो बेस ये होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज BC अपॉन AB। तो AB से AB कैंसिल, बचा क्या AC इज इक्वल टू BC। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलस है तो इसके दो एंगल भी इक्वल होंगे। ये देखो ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। किन्हीं दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, कर दो यार।